टेबल टॉप कर पाएगी? आई नो इट्स अ वेरी बिग थिंग टू से, बट क्या टेबल टॉप कर पाएंगे? इसलिए मैं कुछ सेकंड रुक के बोला, क्योंकि मुझे पता है मैं जो बोल रहा हूँ शायद ऑडियंस को विश्वास ना हो, बट हाँ, एक ऐसा टूर्नामेंट, एक ऐसा ग्रैंड फाइनल जहां मेहनत से क्वालिफाई करके आए केओस, GXR, ब्लैक फ्लैग आर्मी और टू साइड गेमर्स के बीच में भी यहाँ पे अगर आप देखें निग्मा गैलेक्सी इज आल्सो देयर, उनके अलावा यहाँ पे MG स्पोर्ट्स के पास बेहतरीन मौका है टू डू द टेबल टॉप। देखते हैं गाइस क्या होने वाला है। देखते हैं गाइस क्या होने वाला है। MG बहुत ही जबरदस्त फॉर्म में। अगर आप देखें यहाँ पे जैदू भाई आगे बढ़ते हुए HNF स्पोर्ट्स के ऊपर कभी भी ब्लैक फ्लैग आर्मी हमला कर सकती है। और सबसे बड़ी खबर देखिए गाइस, प्लेयर शफल जब इधर से उधर साइनिंग होते हैं तो एक कमाल का ई स्पोर्ट्स ऑरा बन जाता है। अगर आप देखें यहाँ पे राधे ठाकुर इन ब्लैक फ्लैग आर्मी, दिस कुड बी द वेरी बिग न्यूज, दिस कुड बी वेरी बिग न्यूज। यहाँ पे राधे ठाकुर BFA से खेल रहे हैं और पीछे से वासियो भी आने वाले हैं यहाँ पे। अगर आप देखें राधे बनाम सौरभ, राधे बनाम सौरभ है, राधे के एक्सपीरियंस के सामने सौरभ की एक ना चली। लॉन्ग रेंज से वहां पे वासियो थोड़ा सा अटैक करने की कोशिश कर, पर वासियो इज ऑल अलोन। जस्ट अ सेकंड, वासियो बिल्कुल अकेले हैं एंड वासियो के टीममेट्स आई थिंक वासियो से कम 100-150 मीटर की दूरी तो होगी ही होगी। और वासियों पे रश अगर कर दिया है जैदू भाई ने, तो मुझे नहीं लगता कि वासियों के पास ज्यादा मौके हैं बचने के लिए। 100-150 मीटर की दूरी पे वासियों की स्क्वाड, अभी तक जैदू यहाँ पे प्रेडिक्ट नहीं कर पाए। वासियों विद प्रेजेंस ऑफ माइंड पेशेंसफुली वेट कर रहे हैं यहाँ पे जैदू के सेटल डाउन होने का। यहाँ पे तेजी से हमला, जैदू के ऊपर तेजी से हमला, जैदू का यहाँ पे जो है क्रोनो शील्ड ब्रेक कर दिया। वासियों की टीम लॉन्ग रेंज से उन्हें बैकअप दे रही है, वासियों की टीम लॉन्ग रेंज से उन्हें बैकअप दे रही है। वासियों का बचना नामुमकिन है। वासियो हैज बीन नॉक्ड आउट ऑफ अ नोवेयर, बट जैदू को भी नॉकआउट कर दिया वहां पे निग्मा गैलेक्सी ने। बट मुझे लगता है जैदू को शायद बचाने में कामयाब हो सकते हैं यहाँ पे, लेकिन रुकिए जरा, चुलबुल भी मुसीबत में है। ब्लू इनके पास भी नहीं है और क्रोनो शील्ड भी नहीं है आई थिंक। तो क्या चुलबुल रिवाइव दे पाएंगे? संभव था। यहाँ पे रिवाइव मिल चुका है। ब्लैक फ्लैग आर्मी और निग्मा गैलेक्सी के बीच में आरी अपार की लड़ाई चल रही है मामोद के दरमियान। यहाँ पे अगर आप देखें निग्मा गैलेक्सी रेसेस के कप्तान और निग्मा गैलेक्सी रेसेस की आन बान शान वासियो द लेजेंडरी CRJ7 हैज बीन नॉक्ड आउट। बहुत ही बुरी खबर, इसी बीच शॉटगन के सुल्तान ताहिर अली खान भी नॉकआउट हो गए। अल्फा एंड डिवाइन के ऊपर अब पूरा दबाव रहेगा इस मैच को निकालने के लिए। निग्मा गैलेक्सी रेसेस के अर्ली एलिमिनेशन से MG स्पोर्ट्स और उनके अलावा अगर आप बात करें टीम केओस को काफी ज्यादा खुशी मिलेगी, क्योंकि ये दोनों टीमों के बीच में अब टेबल टॉप की लड़ाई जो है वो और भी ज्यादा पुख्ता हो चुकी है। दूसरी तरफ अगर आप देखें यहाँ पे MG स्पोर्ट्स रिफाइनरी पे है, बहुत ही बढ़िया खेल रहे हैं श्रेय, लेजेंड, शाश्वत एंड उनके साथ लेजेंड आगे बढ़ते हुए HES स्पोर्ट्स के एरिश, आयुष, स्टैनी एंड डाउनफॉल। ब्लैक फ्लैग आर्मी के जैदू भाई, डॉक्टर कॉस्मिक, चुलबुल एंड राधे ठाकुर, सासुके, उज्जवल, लेजेंड एंड ओजस्वी आगे बढ़ते हुए। स्कैरी गेमर, विवेक, बैक टू होम एंड गोल्डन। ब्लैक फ्लैग आर्मी के डेविल, हर्ष, बापू एंड अंश। यहाँ पे ये BFA की सेकेंड लाइनअप है विच आर क्लैशिंग डाउन विद द DSG स्पोर्ट्स। पहले मैच में बहुत ही बढ़िया खेल गए, 44 TSG को मार दी थी, बट यहाँ पे शौर्य का मूवमेंट जो है काफी स्लो डाउन था। डेव यहाँ पे साइथे की मदद से आगे बढ़ रहे थे। नहीं, BFA के सामने ये नहीं चलेगा। BFA के जो खिलाड़ी हैं वो नॉर्मली काफी ज्यादा अच्छे होते हैं असॉल्ट के मामले में। इनके पूरे गिल्ड में जितने भी खिलाड़ी आते हैं नॉर्मली उनका पहले अटैकिंग पावर देखा जाता है, उसके बाद ही इनको गिल्ड में रिक्रूट किया जाता है। तो BFA इज मोर ऑफ अटैकिंग टीम एंड मुझे नहीं लगता कि BFA के सामने ये अच्छा चाल है कि आप BFA के ऊपर चढ़ के अटैक करो, वो भी तब जब आपका मूवमेंट उनसे स्लो हो। और मैं तो कहूंगा कि मिड रेंज में ज्यादा अंडरडॉग टीमों को खेलना चाहिए, क्योंकि जो अंडरडॉग टीमें हैं उनके पास मौके तभी बनेंगे अगर आप बराबरी पे मुकाबला करें या अपने बेस्ट पोजीशन से मुकाबले करें। तो
नॉर्मली कई लोग पूछते हैं रॉकी भाई मेरी टीम बहुत अच्छा करती है, बट पता नहीं आपके वहां फाइनल में आके क्या हो जाता है, हमको सेमीफाइनल में पता नहीं क्या हो जाता है। मैं हमेशा कहता हूं गाइस कि मिड रेंज की फाइट रखिए, एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज भी मत रखिए, क्योंकि आपके पास उस अव्वल दर्जे के स्नाइपर्स नहीं होंगे। जैसे टीएसजी के पास सासुके है, इलीट के पास पहाड़ी है, यूजी के पास कसाना है, और अगर आप देखें गोल्डन है केओस के पास। तो इतने अव्वल दर्जे के स्नाइपर प्लेयर्स काफी कम बचे हैं मार्केट में। तो आप एक्सट्रीम लॉन्ग रेंज भी किसी प्रो लॉबी के साथ टकरा नहीं सकती। ये कोई मैं आपको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बट वो कहते हैं ना कि अगर जंगल है तो जंगल में शेर का ही राज होता है। तो शेर को अगर मारना है तो शेर को पानी तक बुला के लाइए, जहां पे आप उसको पकड़ सकें, जहां पे उसकी गति धीमी हो, अटैक करने का मौका हो। सो इट्स लाइक दैट। जब भी कोई अंडरडॉग टीम कंपीट करे किसी प्रो लॉबी में, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, एक सजेशन है आप सबके लिए, फाइट मिड रेंज में रखिए। और अगर आप पहला नॉक निकालने में कामयाब होते हैं, ऑल एंड आउट पूरे दम से अटैक कर दीजिए उनके ऊपर, शौक या नो। क्योंकि अगर आप लॉन्ग रेंज में एक्सट्रीम अटैक करोगे तो चांस नहीं है। अगर किसी टीम में लेजेंड या किलर या बात करें वासियो जैसे खिलाड़ी हैं जो फ्लैंक करने में, असॉल्ट करने में, या डिलीट जैसे खिलाड़ी हैं टीजी में, रोहित हैं, इन असॉल्टर्स के सामने आपके पास 4v4 ज्यादा मौके बचते नहीं। इनके 2 खिलाड़ी पूरी स्क्वाड पे भारी पड़ जाएंगे एक अंडरडॉग टीम पे, क्योंकि आप उतने ज्यादा घिसे नहीं हो, उतने ज्यादा वॉश नहीं हुए हो आप। तो इट्स बेटर कि आप इनसे मिड रेंज में फाइट ले। ये मैं सबको बोल रहा हूं जो भी ई स्पोर्ट्स में रुचि रखते हैं, मिड रेंज में ज्यादा फाइट पिकअप कीजिए। एक्सट्रीम लॉन्ग रेंज में मैं कहूंगा कि अच्छी सलाह नहीं है, क्योंकि अगर सामने वाली टीम में सासुके या ब्लैक टाइगर या पहाड़ी माफिया जैसे स्नाइपर्स है, नो चांस, आप नहीं टिक पाओगे लॉन्ग रेंज में उनके सामने। लेकिन अगर मिड रेंज में फाइट करोगे तो चांसेस है, क्लोज रेंज में तो भूल ही जाइए। क्लोज रेंज में तो मैं तो बिल्कुल ही सलाह नहीं दूंगा कि अगर उन्होंने आप पे अटैक कर दिया, उसके अलावा आप अगर अटैक करते हो तो वो बेवकूफी है। क्योंकि जिस टीम में इस वक्त अगर आप देखो विहान दत्ता है नहीं, उसके बावजूद भी ये टीम ऑन पेपर कितनी डेंजरस लग रही है। लेजेंड और ओजस्वी, ये 2 ही काफी है एक अच्छी खासी अंडरडॉग टीम के पड़खच्चे उड़ाने के लिए। और उसके ऊपर उज्जवल, और उसके ऊपर मशीन सासुके, जो अपने स्नाइपर से दनादन किसी मशीन की तरह जो है स्नाइपर चलाते हैं। तो इन टीमों के सामने आप क्लोज या लॉन्ग में तो नहीं चलोगे। इफ यू गॉट टू परफॉर्म एंड इफ यू वांट टू परफॉर्म वेल इन फ्रंट ऑफ दिस टीम, गो विद द मिड रेंज। टीम केओस दोबारा से अपनी टेबल टॉप पोजीशन पाना चाहती है। रॉकी भाई तुम सुबह सुबह क्या खाते हो इतनी एनर्जी लेके? ब्रो अभी मेरे आज 2 लाइव स्ट्रीम्स हैं, आज दोपहर को भी है और रात को आपको पता है क्वार्टर फिनाले है शायद एलीट का, तो वो भी कास्ट करना है। एनर्जी गाइस देखिए, डू द वर्क व्हाट यू लव। मैं जो काम पसंद करता हूं वही मैं कर रहा हूं, इसीलिए इतना जोश में काम कर पाता हूं। यहाँ पे स्कैरी गेमर तेजी से आगे बढ़ते हुए, केओस के हाथों किल्स की बौछार। केओस इज लुकिंग टू गेट डाउन टू द टेबल टॉप वंस अगेन। लेकिन रुकिए जरा, निग्मा गैलेक्सी ने भी हार नहीं मानी है। डिवाइन इज एज टैलेंटेड एज ऑलवेज विद अल्फा। आई थिंक यहाँ पे सोहम को डेफिनेटली गैलेक्सी रेसेस मिस करेंगे। एंड कहाँ गए वो लोग जो कहते थे रॉकी भाई आपके यहाँ गैलेक्सी रेसेस क्यों नहीं खेलते, इज देयर एनी कंट्रोवर्सी? मैंने आपको पहले भी बोला था कि गाइस क्वालिफाई करके जो टीमें आती हैं वही खेल पाती है। आप मेरी बात पे यकीन नहीं करते थे। आज इस लॉबी में ना तो टीजी ना तो एलीट क्वालिफाई कर पे, गैलेक्सी रेसेस ने क्वालिफाई किया तो वो खेल रहे हैं। आज आई डोंट थिंक सो, आई थिंक ये पॉइंट खत्म हो चुका है। तो आज के बाद इस पॉइंट पे तो मुझे नहीं लगता कोई कमेंट करने की जरूरत है। एम आई राइट? पहले लोग कहते हैं रॉकी भाई आप कुछ टीमों को ही सपोर्ट करते हो, लेकिन जब टीमों ने देखा भाई ये तो कमाल बंदा है, ये तो डायन डे तक को सपोर्ट कर देता है, उनको भी चीयर कर देता है, जबकि स्काई और इनके बीच में मतभेद लगता है। देखो मैं क्लियर बोलता हूं, ना तो मेरा और स्काई का कोई मतभेद है ना कोई झगड़ा है। इट इज जस्ट सिंपल एज दैट स्काई इज हैविंग अ कंटेंट ऑफ रोस्टिंग एंड एक्सपोजिंग, वो उनका कंटेंट है। तो उनको अगर लगता है कि मैं कोई काम गलत करता हूं तो वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी ऑडियंस को बताते हैं कि देखिए ये गलत है, ये सही है। सिंपल। ऐसा तो नहीं है स्काई ने मुझे जिंदगी भर गलत ही गलत बोला है, सही भी बोला है। लेकिन दिक्कत ये है जो गलत होता है वो ऑडियंस तुरंत ले लेती है, जो सही होता है वो ऑडियंस इग्नोर मार देती है। सो इट्स लाइक दैट। तो मैं तो देखिए कास्टर हूं, मेरा काम ई स्पोर्ट्स टीम को सपोर्ट करना है, उनको चीयर अप करना है। हाँ आई नो एक मैच में मैं 12 टीमों को तो सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि एक ही कैमरा व्यू होता है। हेडशॉट, बिल्कुल इस हेडशॉट की जरूरत थी और काफी ज्यादा मोरल बूस्टर मिला। यहाँ पे ब्लैक फ्लैग में तेजी से काउंटर अटैक करने की कोशिश करते हुए स्टैनी एंड डाउनफॉल भी ऊपरी सतह से यहाँ पे देखते हुए, और
यहाँ पे एलिमिनेशन भी किन का, अल्फा एफएफ का। डिवाइन यहाँ पे तैयार है। आई थिंक इनटू द एब्सेंस ऑफ सोहम द टीम इज लिटिल बिट लैगिंग समवेयर अराउंड। जस्ट अ सेकंड गाइस। लेट्स सी गाइस, यहाँ पे अगर आप देखें डिवाइन के ऊपर प्रेशर जो है ज्यादा बढ़ चुका है। यहाँ पे सासुके, उज्जवल, लेजेंड और ओजस्वी पूरी तरीके से तैयार है। नीचे की तरफ अकेले रह गए डिवाइन। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा संभल कर खेलना पड़ेगा टीएसजी को, क्योंकि टीएसजी कुछ किल्स निकालना चाहते हैं। दिस इज ग्रैंड फिनाले, दिस इज नॉट जस्ट ई स्पोर्ट्स क्वालिफाई, दिस इज अ ग्रैंड फिनाले ओवर हियर। और अगर फिनाले जीतना है तो आई थिंक दिस टीम शुड परफॉर्म वेरी वेल। दिस टीम शुड परफॉर्म एट इज पीक। आई थिंक 2 मैच हो गए हैं टीएसजी का, जितना भी थोड़ा बहुत हाथ जो सेट नहीं था वो अब तक सेट हो गया होगा। क्लोज रेंज में फिर से ओजस्वी और लेजेंड को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। दे गॉट टू रश। आई अंडरस्टैंड विहान इज नॉट देयर, बट यू गॉट टू ट्रस्ट उज्जवल। अगर मौका दिया है उनकी जगह पे तो भरोसा तो जताना पड़ेगा। यू कांट जस्ट सेट बैक एंड वेट फॉर द टाइम टू सामने वाली टीम ओपोनेंट जो है कोई मिस्टेक करे तब हम फायदा उठाएं। कई बार ऐसा करते करते चिड़िया चुग गई खेत, वक्त बिल्कुल हाथ से निकल जाता है। यहां पे अगर आप देखें, वैसे भी टीएसजी को मैं एक बहुत ही जुर्रतवान टीम मानता हूं। काफी ज्यादा इनके ऊपर जो है अग्रेशन और एक इनकी जो जुर्रत करने की एबिलिटी है वो काफी सराहनीय है। हर कोई पसंद करता है टीएसजी को। जो टीएसजी के फैंस नहीं भी है, किसी और टीम को भी सपोर्ट करते हैं, वो भी कहते हैं नहीं टीएसजी में जुर्रत तो है, ये मानना पड़ेगा। डरते नहीं है किसी से। 4v4 तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। लॉन्ग हो, मिड हो, क्लोज रेंज हो, सदगुण संपन्न। ओजस्वी ने एक और किल दिला दिया। यहाँ पे काफी अच्छी जुर्रत करते हुए सासुके, यहाँ पे अगर आप देखें कुणाल जूनियर को भी नॉकआउट कर दिया। टू साइड गेमर्स के पास मौका, टीएसजी ओपी बोलते और टीएसजी अब लाइन से सबकी खोपड़ी खोलते। कम ऑन सासुके, द मशीन एट इज बेस्ट। टीएसजी टू साइड गेमर्स, यहां पे जोन भी इनके पास आ चुके हैं। 18 बंदे लास्ट श्रिंक में। लेजेंड के पास मौका काफी संगीन, लेकिन नीचे की तरफ खड़े बीएफए शायद इनका काम थोड़ा सा खराब कर सकते हैं। क्या टू साइड गेमर्स इस मुकाबले में बोया कर पाएगी? क्या एमजी ई स्पोर्ट्स, जिन्होंने 4 किल अभी भी करके रखे, क्या टेबल टॉप में जाने के लिए कहीं ना कहीं से आउट ऑफ अ नोवेयर विद अ शॉकिंग परफॉर्मेंस विल दे गेट डाउन टू द बूया? आज अगर कोई अंडरडॉग टीम जीती है तो मैं लाइव में उसका इंटरव्यू जरूर लेना चाहूंगा। रॉकी भाई, टीम एलीट हैज वॉन $15,000 इन FFAC। आई थिंक उससे भी ज्यादा एलीट ने इज्जत कमाई है इंडिया की स्पोर्ट्स ऑडियंस की। $15,000 कोई मेरे हिसाब से तो बड़ी बात नहीं है। एलीट तो मेरे ख्याल से $1.5 लाख भी जीत सकती है, कोई बड़ी बात नहीं एलीट जैसी माहिर टीम के लिए। लेकिन ऑडियंस से रिस्पेक्ट मिले, ये ज्यादा मायने रखता है मेरे हिसाब से। इस चीज को जॉन्टी भाई भी कई बार बोल चुके हैं। रॉकी भाई, हमें पता नहीं क्यों ऐसी बातें बोल के लोग क्रिटिसाइज करते हैं इलीट जैसी टीम के ऊपर। मैंने देखा एक दिन बंदों ने सवाल उठा दिया कि इलीट ने स्ट्रीम स्नाइप कर दिया। भाई इलीट स्ट्रीम स्नाइप करेगी कैसे? ना क्रिटिकल एक्स, ना रॉकी भाई, ना गरीना के इवेंट, कहीं पे भी स्ट्रीम जो है एट अ टाइम नहीं होता। स्ट्रीम कम से कम 3 मिनट डिले रहता है। अभी का भी अगर आप देखो स्ट्रीम 180 सेकंड डिले है। सो गाइज, आई थिंक पीपल शुड रीथिंक एंड हैव सम इंट्रोस्पेक्शन कि यार बहुत हो गया यार, किसी टीम को कितना कोसेंगे हम। कर तो देश के लिए ही रहे हैं, तो अब तो गाइज थोड़ा सा मैच्योर होने का वक्त आ गया। और मैं ऑडियंस से भी ये गुजारिश करूंगा, अब तो ई स्पोर्ट्स खेल लो गाइज, बहुत हुआ। गिव अवे में जितना जीतना था जीत गए, अब उस चीज को लेके खेलो तो सही कुछ। ये कलेक्शन बनाने का गेम नहीं है, ये किल करने का गेम है। दिस इज फ्री फायर, एवरीवन हैड एक्सेस टू फायर। यहाँ पे लेजेंड और क्या बात है, लेजेंड के हाथों किल का बटेर लग सकता है। टीएसजी लेजेंड के पास किल्स का बटेर लग सकता है। यहाँ पे टीएसजी लेजेंड कैन एक्चुअली सिक्योर एटलीस्ट 2-3 किल्स फ्रॉम अबव। और जोन टीएसजी के पास है। विल टीएसजी मैनेज टू गेट 12 किल बूया दिस टाइम? जैसा कि मैं कहता हूं टीएसजी जुर्रतवान टीम है, डरती नहीं है। लॉन्ग हो, मिड हो, क्लोज हो, सदगुण संपन्न। Even though they are not having one of the players who has to be get the title of Hitman, Vihan Datta is not here. उज्जवल के साथ भी काफी काम कर दिया और सटीक हैंड कैनन सासुके द्वारा
इज वेरी गुड विद हिज प्राइमरी वेपन्स ऑल्सो। एंड यहां पे अगर आप देखें ओजस्वी नीचे की तरफ खड़े हैं और यहां पे अरे भैया ये क्या कर दिया, बिना डैमेज खाए नीचे आ गए ओजस्वी, बिना डैमेज लिए ओजस्वी नीचे आ गए। अनफॉर्चुनेटली उज्जवल के साथ ये नहीं हो पाया। ओजस्वी इस बार डाउन, सासुके नीचे आने में कामयाब हो चुके हैं। लेजेंड भी नीचे पहुंच गए, रिवाइव दिया जा रहा है। देखिए कितनी जबरदस्त टीम, बिना एक भी बंदे को गवाए यहां पे नीचे पहुंच गए। 2 खिलाड़ी बचे हुए हैं। लेजेंड विद अ फैंटास्टिक शॉट, डिवाइन एलिमिनेट हो गए, अकेले एपिक वहां पे रह गए। टीएसजी कैन एक्चुअली गेट 11 किल्स, बुया 10 किल तो हो ही चुके हैं। एपिक एलिमिनेशन से पहले यहाँ पे बोया करने की कोशिश रहेगी, लेकिन सासुके नॉकआउट विद अ फैंटास्टिक शॉट बाय उज्जवल। टू साइड गेमर्स ओपी बोलते, सबकी खोपड़ी खोलते। #TSG, the two side gamers